बालक मूल शंकर की बुद्धि तीव्र थी, मतलब वो तेज दिमाग वाले थे। अतः उसने बाल्यावस्था में ही पुराणों की अनेक कथाएं याद कर ली थी। तीव्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने सभी कहानियां जो अपने पिताजी से सुनी थी उन सबको याद कर लिया था। साथ ही 10 वर्ष की अवस्था, मतलब 10 वर्ष की आयु तक संस्कृत के कई छोटे छोटे ग्रंथों को भी पढ़ लिया था। जो छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं ना संस्कृत भाषा के, उनको भी उन्होंने पढ़ लिया था। इस घर के वातावरण ने उन्हें पूरी तरह शिव पर श्रद्धा रखने वाला भक्त बना दिया। क्योंकि घर में सब लोग शिव जी की पूजा करने वाले थे, इसलिए सब लोगों की भक्ति को देखकर वो भी शिव भक्त बन गए। वे प्रतिदिन मतलब हर रोज़ मंदिर में जाकर शिव की अर्चना यानी पूजा करते थे और ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करते थे। एक साधारण सी घटना के कारण मूल शंकर के जीवन में नया मोड़ आ गया। शिवरात्रि का अवसर था। शिवरात्रि आपको पता है ना, शिव जी का जन्म जिस दिन हुआ था, शिवरात्रि का अवसर था। परिवार में सबने श्रद्धा से शिव का व्रत रखा था। सभी ने शिव जी के लिए व्रत रखा था। पिता ने इन्हें भी कहा कि बेटा मूल शंकर, तुम भी शिव जी का व्रत रखो। व्रत रखने से देवताओं के देवता महादेव शिव शंकर प्रसन्न होंगे, मतलब खुश होंगे। वे सारे संसार के स्वामी हैं। तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, शिव जी के दर्शन होंगे। मतलब आप यदि व्रत रखोगे तो आपको पुण्य मिलेगा और शिव जी के दर्शन भी होंगे, यानी शिव जी की कृपा आप पर बरसेगी। इस उपदेश को सुनकर मूल शंकर ने भी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। सारा दिन कुछ नहीं खाया पिया। सायंकाल यानी शाम होते ही पिता के साथ शिव पूजन के लिए मंदिर पहुंच गए। उसने सारी रात जाग कर पूजा करने का निश्चय किया। निश्चय करना मतलब संकल्प करना। उस समय मूल शंकर की आयु 11 वर्ष की थी। दिन भर निराहार का मतलब होता है बिना आहार के। नी का मतलब होता है बिना, आहार मतलब भोजन। बिना भोजन के रहकर मूल शंकर ने शिव पुराण की कथा सुनी। स्वयं मतलब खुद भी शिव स्तोत्र का पाठ किया, शिव जी का पाठ किया। उनके हृदय में भक्ति का अथाह का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। अथाह समुद्र हिलोरे ले रहा था, मतलब उनके मन में भगवान के लिए, शिव जी के लिए बहुत भक्ति थी। पिता के समान उसने भी पूजा सामग्री अर्पित करते हुए शिव पूजन किया। जब पूजा करते हैं आप जो कोई भी पूजा करते हो तो आप पूजन सामग्री अर्पित करते हो ना, फल फ्रूट फूल लेके जाते हो, भगवान जी को चढ़ाते हो, दिया बाती करते हो, धूप बत्ती करते हो। एक पहर बीत गया, यानी एक पहर रात का बीत गया। दूसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ। आरंभ मतलब शुरू हुआ। जब तीसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ तो भक्त लोग खर्राटे भरने लगे। मतलब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो सब लोग थकावट के मारे सो गए। मंदिर में सन्नाटा मतलब बिल्कुल शांति छाया हुआ था। परंतु मूल शंकर सच्ची श्रद्धा से शिव की सेवा में जाग रहा था। उसे भय था कि कहीं सो जाने के कारण व्रत भंग न हो जाए और वह व्रत के पुण्य से वंचित मतलब बिना, व्रत के पुण्य से वंचित ना हो जाए, बिना ना रह जाए। उस समय एक अद्भुत घटना घटी। इस घटना ने मूल शंकर के हृदय यानी दिल में एक क्रांति की लहर यानी एक विरोध की भावना उत्पन्न कर दी। उथल पुथल मचा दी, यानी हलचल मचा दी। उथल पुथल का मतलब होता है हलचल मचा दी। एक चूहा मंदिर में से किसी बिल से निकलकर महादेव जी की मूर्ति पर आकर चढ़ा और उस पर चढ़ाए हुए फलों को खाने लगा। यह देखकर बालक मूल शंकर के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न यानी पैदा हुए। क्या यह वही शिव है जो सारे संसार को चलाते हैं? क्या ये सच्चे शिव हैं? यदि यह सच्चे शिव होते तो क्या यह छोटा सा चूहा इनका इस तरह अपमान करता?
यानी इनके प्रसाद को चुराता। शिव पुराण में तो इन्हें दैत्यों और दुष्टों का विनाश करने वाला कहा गया है। दैत्य और दुष्ट कौन होते हैं? गंदे लोग। तो क्या संसार का उत्पादक, उत्पादक मीन्स पैदा करने वाला, पालक, पालक मीन्स पालने वाला, और संहारक, संहारक मीन्स मारने वाला शिव कोई और है? यदि वह है तो कौन है, कैसा है? कहते हैं यदि अगर शिव यही है तो इसने अपनी रक्षा एक चूहे से क्यों नहीं की, और अगर ये शिव नहीं है तो असली शिव कौन है? अपनी शंकाओं के समाधान के लिए, शंकाएं होती है बेटे शक, जो उनके मन में प्रश्न आए थे उनके समाधान, समाधान यानी हल के लिए मूल शंकर ने, समीप का मतलब है पास ही सो रहे अपने पिताजी को जगाया। करशन जी उनके प्रश्नों का उत्तर न दे सके। उन्होंने अपने पिताजी से, अब कोई भी अगर हमारे मन में शंका आती है तो हम क्या करते हैं? अपने माता पिता से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उनके पिताजी उत्तर न दे सके। उन्होंने झुंझलाकर, झुंझलाकर मतलब इरिटेट होकर, शिव के बारे में ऐसी बात न करने को कहा। पिताजी ने क्या कहा? अक्सर जब हम भगवान के बारे में कोई बात करते हैं तो हमें बड़े कह देते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं करते, परंतु मूल शंकर अब भी सोच रहा था कि यह सच्चा शिव नहीं हो सकता, जो अपने ऊपर से एक छोटे से चूहे को भी नहीं हटा सकता। वह हमारी सारे और सारे संसार की रक्षा कैसे कर सकता है? इसी उद्विग्नता मतलब जानने की इच्छा में वह मंदिर से उठकर चला गया। पानी पीकर उन्होंने व्रत को तोड़ा। मूल शंकर के मन में अब सच्चे शिव को पाने की लगन, लगन यानी इच्छा, तीव्र शक्ति उत्पन्न मतलब पैदा हो चुकी थी। सच्चा शिव कौन है? उसका रंग रूप क्या है? वह कहाँ रहता है? उसे किस प्रकार पाया जा सकता है? इन विचारों ने मूल शंकर को संसार की चहल पहल से उदासीन बना दिया। यानी अब उनका संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये था कि सच्चा शिव कौन है, मुझे इसका पता लगाना है। इस घटना के पश्चात मूल शंकर ने अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगा लिया। लगभग 2 वर्ष बाद एक रात मूल शंकर अपने संबंधियों यानी रिश्तेदारों के साथ किसी मित्र के घर में कोई खेल तमाशा देखने गया हुआ था। वहीं उसे पता चला कि उसकी बहन को हैज़ा हो गया है। हैज़ा एक बीमारी का नाम है बच्चे। वह तुरंत यानी उसी समय घर लौटा। वैद्यो मतलब जो पहले डॉक्टर को पहले क्या कहा जाता था? वैद्य कहा जाता था, जो हमारी बीमारियों का इलाज करते थे। वैद्यों ने उसकी बहन को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया, परंतु वह बच न सकी। मूल शंकर ने यानी मर गई, बच न सकी यानी मर गई। मूल शंकर ने अपनी आँखों से अपने जीवन में यह पहली मृत्यु देखी थी। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को मरते हुए देखा था। जिस बहन को 4-6 घंटे पहले वह हंसती खेलती छोड़ कर गया था, वही अब संसार से उठ गई यानी कि मर गई। घर के लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। जब कोई मर जाता है तो सब लोग रोने पीटने लग जाते हैं, परंतु मूल शंकर दीवार से लगा हुआ चुपचाप मृत्यु के संबंध में सोचता रहा। लेकिन मूल शंकर ने क्या किया? वो ना तो रोए ना उन्होंने किसी को कुछ कहा। दीवार से चुपचाप लग के बैठे रहे और सोचते रहे कि मेरी बहन कैसे मर गई, क्या हो गया उसको, अभी तो थोड़ी देर पहले ठीक ठाक थी, अब कैसे एकदम से मर गई। कुछ समय और बीता, फिर एक दिन उसके चाचा जी भी परलोक सिधार गए। परलोक सिधार गए मतलब मर गए। चाचा जी भी मर गए। मरने से पहले उन्होंने मूल शंकर को बड़ा प्यार दिया था। उनके मरने पर मूल शंकर भी फूट फूट कर रोया, जबकि बहन के मरने पर वह सोचता ही रह गया था। बहन की मृत्यु पहला धक्का यानी ठोकर थी, चाचा की मृत्यु दूसरा धक्का बन गई। वह सोचने लगा, यह सब क्या है? क्या सभी को एक न एक दिन मरना है? क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा?
आखिर मृत्यु क्या है? क्या मनुष्य इससे मुक्त नहीं हो सकता? मूल शंकर को वैराग्य होने लगा। वैराग्य मतलब विरक्ति, यानी संसार को छोड़ने की इच्छा। वह घर बार छोड़कर सच्चे शिव को खोजने और मृत्यु का हल ढूंढने के लिए घर से निकल गया। मूल शंकर ही बाद में स्वामी दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए।